जय हिंद दोस्तों। आज हमारे हिंदी पाठशाला के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं विकास पाल आप सबके करंट अफेयर्स में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर के आया हूं। आज हम जानेंगे कि क्या होता है सूचना का अधिकार RTI। आपको बता दें, सूचना का जो अधिकार है वह हमारे भारत देश में किसी भी प्रशासनिक कार्य को जानने के लिए आप किसी भी अधिकारी को से RTI मांग सकते हैं। लेकिन भारत सरकार के कुछ क्षेत्रों में आप सूचना नहीं मांग सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचना या जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ सूचनाएं आप नहीं मांग सकते हैं। तो आपको बता दें कि हमारा जो भारत देश है वह एक लोकतंत्रात्मक देश है, जहां पर सभी व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से किसी भी क्षेत्र में सूचना मांग सकता है। इसके द्वारा हमारे सरकार या जो है एक बहुत ही अच्छा पहल है, जिसके द्वारा किसी भी सरकारी कार्य में पारदर्शिता आती है और सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और RTI के जरिए भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं हम कि आखिर क्या है सूचना अधिकार अधिनियम RTI और यह चर्चा में क्यों है। तो मित्रों, आप बता दें यह चर्चा में क्यों है। जो हमारा पहला हेडिंग है, इसमें हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग CIC 15/5/2020 से संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवेदकों की सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों की सुनवाई शुरू करेगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 उसके लिए अलग से संविधान में धारा बनाई गई थी, जिसके तहत उसके यहाँ की सभी प्रशासनिक क्रियाएं चल रही थी। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा एक अच्छी पहल के जरिए धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा करके दो केंद्र शासित मतलब संघ शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर इन दोनों संघ शासित प्रदेश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लागू नहीं हो पाई हैं। वहाँ के व्यक्तियों को जो है अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जैसे नौकरी में हो गया। अब जैसे ही आप यही देख लीजिए, केंद्रीय सूचना आयोग यह उन लोगों के आवेदन की सुनवाई के लिए बनाया गया। तो इससे यहाँ के नागरिकों को नामित अधिकारों के समक्ष पहली अपील और CIC के समक्ष दूसरी अपील की सुविधा प्राप्त होगी, जो ऑनलाइन भी होगी। आपको बता दें, अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मामलों के लिए RTI दायर कर सकता है। पहले क्या था कि RTI से उनको अलग बाहर रखा गया था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी भारत देश में पूरी तरीके से सम्मिलित कर लिया गया और उसके लिए जो है पहले जो अलग कानून था वह एक कानून हो गया, जिससे कि वह भी अब RTI के दायरे में आने लगा है और वह किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से RTI मांग सकता है किसी भी क्षेत्र में। जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले केवल जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए आरक्षित था। क्या है RTI कानून? RTI एक्ट 2005 एक कानून है जिसका मकसद नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराना है। DOPT और केंद्रीय सूचना आयोग सूचना के अधिकार का नोडल विभाग है। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अथॉरिटी से सूचना मांग सकता है, जिसे 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी होती है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराना होता है। सूचना न मिलने पर स्थानीय से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। ऐसी सूचना जिससे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर गलत असर पड़े, तो ऐसे में सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। RTI कानून को लागू कराने के लिए जो मशीनरी है, तो आइए देखते हैं कि RTI कानून को लागू करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी है।
तो आरटीआई कानून के तहत केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होगी। इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर भी एक राज्य सूचना आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका विस्तार सभी संवैधानिक संस्थाएं और संसद या राज्य विधान सभा तक है। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 क्या है? तो संसद से सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी। इस विधेयक के जरिए आरटीआई कानून 2005 के सेक्शन 13, 16 और 27 में बदलाव किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त समेत दूसरे सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, जो पहले 5 वर्ष या 65 साल तक की उम्र तक था, इसमें बदलाव करके मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय करना निर्धारित किया गया है। केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी। पहले की भांति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो थे, उनका वेतन से घटाया नहीं जाएगा। पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ को उनके वेतन से घटाया नहीं जाएगा। सूचना आयुक्त जो पद है, वह नियुक्ति होते समय उम्मीदवार की पेंशन को भी निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार आपने आज देखा कि हमारे यहाँ जो है सूचना अधिकार अधिनियम, जो अभी तक 7 केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते थे, 29 राज्यों पर लागू होते थे, वह आज जो है 9 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होगा। और वह जो आरक्षित थे वहाँ के लोग, उनको आरक्षित न करके सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पारदर्शिता आएगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम जो है आरटीआई मांग सकते हैं, लेकिन आरटीआई किस क्षेत्रों में नहीं मांग सकते हैं जो है। तो आप बता दें, आरटीआई आप अगर किसी भी आरटीआई की सूचना से आपके भारत देश के एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ता है, तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपको आरटीआई देने से मना कर सकता है। इस तरह आप लोगों ने आज समझा कि आरटीआई क्या है और यह चर्चा में क्यों है, इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे ऑडियो प्रोग्राम को सुना और समझा। तो आपको अगर मेरा यह वीडियो जो ऑडियो प्रोग्राम है या आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली जो है नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।